नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा, ये चैनल आप ही का है, आप सबों के लिए है। और इसमें विभिन्न प्रकार के टॉपिक, करंट अफेयर्स, हेल्थ साइंसेस, अकल्ट साइंसेस, हेल्थ केयर, मेडिकल साइंसेस और विभिन्न टॉपिक मैं उठाते रहता हूँ। विभिन्न टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ, आपको नॉलेज शेयर करता हूँ, आपको आपके लिए आपका जीवन सुरक्षित रहे, आपका जीवन स्वस्थ रहे, इसके ध्येय से, इस आकांक्षा और इस मनोभाव से ये प्लेटफॉर्म आप सबों की सेवा में फिर हाजिर है। तो चलिए चर्चा करते हैं। आजकल शादी पार्टी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये मई मास है, अप्रैल मास है। अप्रैल से लेकर मई, जून, जुलाई, तो ये विशेष करके शादियों का सीज़न होता है, पार्टियों का सीज़न होता है। विभिन्न प्रकार के फेस्टिवल तो नहीं कहेंगे, ये एक औपचारिक चीज़ें हैं और जीवन की मुख्य धारा से जुड़ी हुई चीज़ हैं, जिसमें विवाह संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है, मुंडन संस्कार होता है। 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं हमारे यहाँ शास्त्रों में। और ये 16 संस्कार में से विवाह संस्कार, उपनयन संस्कार, मुंडन संस्कार, ये 2-3 चीज़ें बहुतायत होती है इस समय में, क्योंकि इसका मुहूर्त, नक्षत्र, समय काल अवधि के अनुसार उसके लिए लगन, ये सब चीज़ें निर्धारित होती है, जो खगोल शास्त्र के माध्यम से डिस्कवर करके इन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है कि शुभ समय में शुभ कार्य, अच्छे कार्य को करना आपके जीवन में शुभता लाएगी। इस वजह से ये सीज़न शादियों का सीज़न है। तो इसमें मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये शादी का सीज़न, ये जो शादियाँ हो रही हैं, जो पार्टियाँ हो रही हैं, ये सारा नाइट में ही होती है। साधारणतया जितनी भी शादियाँ होती हैं नाइट में ही होती हैं, और विशेष करके हमारे भारतवर्ष में तो जितनी पार्टियाँ हैं वो रात्रि में, और रात्रि में भोजन की व्यवस्था होती है। यानी आप कहीं भी पार्टी में जाते हैं, कहीं शादी वगैरह में जाते हैं, विवाह उत्सव में जाते हैं, उसमें आपको आमंत्रित किया जाता है, उसमें आप भोजन करते हैं, तो वो भोजन की व्यवस्था होती है, जलपान की व्यवस्था होती है। ये तमाम चीज़ें आपको रात्रि में करना होता है, जिसमें कभी कभी लेट नाइट भी आप भोजन करते हैं। तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए, बहुत लोग आते हैं शादियों पार्टियों में जिनका पेट गड़बड़ हो जाता है, जिनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। चूँकि इसका मुख्य कारण है कि इन दिनों में शादियों में होने वाली पार्टियां और पार्टियों में होने वाला भोजन। तो आप ख्याल ये रखें इन सीजन में कि पार्टियों में जो आप जाते हैं, आप जाएं, उसमें पार्टिसिपेट करें, अपनी उपस्थिति से उन्हें अनुग्रहित करें, अपने आशीर्वचनों से, अपने आशीर्वादात्मक पहलू से उन्हें अभिभूत करें, क्योंकि आप आमंत्रित अतिथि हैं और अतिथि देवो भव हमारे यहाँ ये परंपरा है। तो अतिथि के रूप में जितने भी लोग आमंत्रित होते हैं, आप जाएं और शादी में, पार्टी में शिरकत करें, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। लेकिन जब आप भोजन करते हैं तो भोजन में थोड़ी सावधानियां बरतें, जो आपके स्वास्थ्य से संबंधित आपको शुभता प्रदान करेगी, आपके स्वास्थ्य से संबंधित आपको ठीक रखेगी, आपके स्वास्थ्य से संबंधित आपको रोगारोग होने से बचाएगी। ये सावधानियाँ, तो सावधानियाँ ये लेनी है कि आप एक तो गरिष्ठ भोजन का, अर्थात स्पाइसी खाना तो होता ही है, शादी पार्टी में स्पाइसी खाना होता है, रिच खाना होता है, ऑयली स्पाइसी बनता ही है साधारणतया।
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि यदि आप स्पाइसी खाते हैं तो बहुत कम मात्रा में लें और भोजन बहुत ज़्यादा अतिरिक्त न करें, अल्पाहार करें। पार्टी का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत सारा आपको जीभ को यदि सुस्वादु लगता है तो बहुत सारा आहार ले लें। इस आहार को लेने से और विशेष करके रात्रि के समय, लेट नाइट यानी 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, ये भोजन का समय नहीं है। और इस समय में अतिरिक्त भोजन भी यदि आप करते हैं तो भी आपको दिक्कत होगी। तो मैं आपको ये थोड़ी सी सावधानी और आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए हेल्थ अवेयरनेस के अंतर्गत मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शादियों पार्टियों में आप जाएं और उसमें शिरकत करें, लेकिन भोजन में थोड़ा सा संयम बरतें। संयम ये है कि आप अर्लियर भोजन ले लें और जो भी लेना है थोड़ी मात्रा में लें, थोड़ा ध्यान रखते हुए, और ज़्यादा ना खाएं। हल्का लें, तो हल्का अल्पाहार यदि करते हैं तो आपका शरीर ठीक रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। अन्यथा आप बीमार हो सकते हैं, आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप यदि दवाओं से बचना चाहते हैं, यदि आप दवा का सेवन नहीं करना चाहते हैं या अस्वस्थ नहीं होना चाहते हैं, तो ये सावधानी बरतें कि आप अल्पाहार लें और समय से भोजन कर लें। और शादी का मतलब ये नहीं होता है कि आप भोजन करने के लिए गए हैं, आप उनके इस मंगलमय कार्यक्रम में शामिल होकर अपने आशीर्वचनों से उन्हें अनुग्रहित करें और एक सामाजिक समरसता और अपने आशीर्वचनों से उनको ब्लेसिंग करें और उसमें पार्टिसिपेट करें। एक विवाह उत्सव और जो भी 16 संस्कार होते हैं उसमें हमारी पूरी कम्युनिटी मिलके और उसको एक उत्साहित वातावरण में इस कार्य को संपन्न करती है। तो इस ध्येय से आप उसमें शिरकत करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, अपने भोजन का ध्यान रखते हुए कि आप कहीं अस्वस्थ न हो जाए। इसलिए अब कई जगह जाना होता है, एक ही दिन में कई जगह आप कई जगहों से आमंत्रित हैं, तो थोड़ा थोड़ा भी यदि आप लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखना आपके हाथ में है और आपके हित में है, तो इसको ध्यान रखें। ये मैं एक छोटा सा करंट अफेयर्स में जो आजकल शादियों और पार्टियों का जो सीज़न चल रहा है, इसमें मैं ये आपको अवगत कराया कि किस तरह से आप अपनी स्वास्थ्य रक्षा कर सकते हैं और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हुए दूसरे को भी ये सलाह दे सकते हैं। और इसको कैरी फॉरवर्ड करें। आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा दें कि आपको वीडियो जैसे अपलोड होती है तो आपको प्रथम में ये वीडियो देखने को मिले। तो ये मैं आशा रखता हूँ दर्शकों कि आप शेयर, सब्सक्राइब, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ये सावधानियाँ, ये बचाव करेगी, आपकी स्वास्थ्य रक्षा करेगी। तो हेल्थ अवेयरनेस के अंतर्गत ये करंट अफेयर्स में इस सीज़न में होने वाली आपकी स्वास्थ्य समस्याओं से रक्षा कैसे हो, इसके ऊपर मैंने ये संदेश दिया। तो धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। शुभ अभिनंदन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।